नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। धरती लगातार गर्म हो रही है, महासागरों का तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहा है और अब संयुक्त राष्ट्र की मौसम एजेंसी ने एक ऐसी चेतावनी जारी की है जिसने दुनिया भर की सरकारों, किसानों और वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। आशंका है कि इस साल अल नीनो की वापसी हो सकती है, वही अल नीनो जिसने अतीत में भारत समेत दुनिया के कई देशों में सूखा, भीषण गर्मी, जंगलों में आग, खाद्यान्न संकट और आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO का कहना है कि जून से अगस्त के बीच अल नीनो बनने की संभावना 80% है और साल के अंत तक इसके बने रहने की संभावना 90% से भी ज्यादा है। सवाल यह है कि क्या भारत एक बार फिर सूखे की तरफ बढ़ रहा है? क्या किसानों की चिंता बढ़ने वाली है? और क्या मानसून को बचाने के लिए प्रकृति के पास अभी भी कोई तुरूप का पत्ता मौजूद है? क्या दुनिया एक और बड़े जलवायु संकट की ओर बढ़ रही है? संयुक्त राष्ट्र की मौसम एजेंसी ने पूरी दुनिया को चेतावनी दी है। आशंका जताई जा रही है कि आने वाले महीनों में अल नीनो की वापसी हो सकती है, जो सूखा, बाढ़, समुद्री तूफान, हीट वेव और कृषि संकट जैसी चरम मौसमी घटनाओं को जन्म देता है। सबसे बड़ी चिंता भारत को लेकर है, जहां खेती, पीने का पानी, बिजली उत्पादन और करोड़ों लोगों की आजीविका मानसून पर निर्भर करती है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत के पास अभी भी दो ऐसे प्राकृतिक सुरक्षा कवच हैं जो अल नीनो के प्रभाव को काफी हद तक कम कर सकते हैं। आखिर क्या है पूरा मामला और क्या इस साल भारत को सूखे का सामना करना पड़ेगा? आज की इस खबर में विस्तार से इसी पर बात करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी मौसम संस्था विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि जून से अगस्त 2026 के बीच अल नीनो बनने की संभावना 80% है। नवंबर तक इसके बने रहने की संभावना 90% या उससे भी अधिक है। अधिकांश वैश्विक मॉडल संकेत दे रहे हैं कि यह अल नीनो कम से कम मध्यम और संभवतः मजबूत स्तर का हो सकता है। WMO के अनुसार प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के नीचे का पानी सामान्य से लगभग 6 डिग्री सेल्सियस तक अधिक गर्म पाया गया। यही अतिरिक्त गर्मी धीरे धीरे समुद्र की सतह तक पहुंच रही है और अल नीनो को जन्म देने की स्थिति बना रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यही गर्मी आने वाले महीनों में वैश्विक मौसम प्रणाली को प्रभावित कर सकती है। आखिर क्या होता है अल नीनो, इस पर बात करेंगे। अगर अल नीनो एक प्राकृतिक जलवायु प्रक्रिया है जो हर 2 से 7 साल के बीच विकसित होती है। ये जब बनती है जब भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में समुद्री हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के पास समुद्र का पानी असामान्य रूप से गर्म होने लगता है। इसके कारण पूरी दुनिया में हवाओं, बादलों और वर्षा का पैटर्न बदल जाता है। कहीं सूखा पड़ता है तो कहीं अचानक बाढ़ आ जाती है, कहीं रिकॉर्ड गर्मी पड़ती है तो कहीं समुद्री तूफानों की संख्या बढ़ जाती है। WMO का कहना है कि अल नीनो केवल मौसम की घटना नहीं है, बल्कि यह वैश्विक खाद्य सुरक्षा, जल संसाधन, ऊर्जा उत्पादन, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली घटना है। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर की सरकारों, कृषि एजेंसियों, स्वास्थ्य विभागों और आपदा प्रबंधन संस्थाओं को अभी से तैयारी शुरू करने को कहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक यदि अल नीनो मजबूत हुआ तो दुनिया के कई हिस्सों में सूखा, जंगलों में आग, समुद्री हीट वेव, खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट और जल संकट देखने को मिल सकता है। वहीं कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश और विनाशकारी बाढ़ का खतरा भी बढ़ जाएगा। भारत के लिए खतरा कितना बड़ा है? भारत की लगभग आधी कृषि भूमि आज भी मानसून पर निर्भर है। देश के अधिकांश जलाशय, नदियां और भूजल भंडार मानसून की बारिश से ही भरते हैं। ऐसे में अल नीनो का सीधा असर खेती, खाद्य उत्पादन और महंगाई पर पड़ सकता है। इतिहास बताता है कि 2002, 2009 और 2015 जैसे कई अल नीनो वर्षों में भारत को कमजोर मानसून और सूखे जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। कमजोर मानसून का असर सबसे पहले किसानों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खाद्य कीमतों पर दिखाई देता है। इसी खतरे को देखते हुए कृषि मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश भी जारी किए हैं कि वे जिला स्तर पर आकस्मिक योजना तैयार करें, किसानों तक मौसम संबंधी जानकारी तेजी से पहुंचाने, वैकल्पिक फसलों की तैयारी और जल संरक्षण उपायों को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन भारत के पास 2 बड़े सुरक्षा कवच भी हैं। हालांकि खतरे के बीच उम्मीद भी एक किरण है। इसे हिंद महासागर का अल नीनो भी कहा जाता है।
जब इसका पॉजिटिव फेज सक्रिय होता है तो हिंद महासागर के पश्चिमी हिस्से का पानी पूर्वी हिस्से की तुलना में ज़्यादा गर्म हो जाता है। इससे भारत की और नमी बढ़ती है और अच्छी बारिश की संभावना बनती है। मौसम विज्ञान के इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जब पॉजिटिव आईओडी ने अल नीनो के नकारात्मक प्रभाव को काफ़ी हद तक कम कर दिया है और भारत में समाया सामान्य से बेहतर बारिश हुई। दूसरा सुरक्षा कवच है मेडेन जूलियन। यह बादलों और हवाओं का एक वैश्विक चक्र है जो भूमध्य रेखा के आसपास लगातार घूमता रहता है। जब इसका सक्रिय चरण भारत के ऊपर पहुंचता है तो मानसून को अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है और भारी बारिश के दौर शुरू हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मानसून सीजन के दौरान एमजीओ सक्रिय रहा तो अल नीनो के बावजूद कई हिस्सों में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। क्या मानसून पहले से ही दबाव में है? इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत सामान्य समय से थोड़ी देरी से हो रही है। आमतौर पर मानसून 1 जून के आसपास केरल पहुंच जाता है, लेकिन इस बार इसकी प्रगति धीमी रही। मौसम विभाग के अनुसार मानसून के दौरान सामान्य से कम वर्षा की संभावना बनी हुई है। हालांकि मौसम विशेषज्ञ यह भी कह रहे हैं कि पूरे सीजन का आकलन केवल मानसून की शुरुआती देरी के आधार पर नहीं किया जा सकता। दुनिया ने हाल ही में 2023-2024 का अल नीनो देखा था, जिसे रिकॉर्ड पर दर्ज किया गया था। 5 सबसे शक्तिशाली अल नीनो घटनाओं में गिना गया इसने वैश्विक तापमान का रिकॉर्ड भी स्तर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 2024 दुनिया के सबसे गर्म वर्षों में शामिल हो गया। वैज्ञानिकों को डर है कि नया अल नीनो पहले से गर्म हो चुकी पृथ्वी पर और ज़्यादा असर डाल सकता है। फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, खतरा वास्तविक है लेकिन तबाही तय नहीं है। अल नीनो भारत के मानसून को कमज़ोर कर सकता है, लेकिन आईओडी और एमजेओ जैसे प्राकृतिक सिस्टम हालात बदल भी सकते हैं। आने वाले 2 महीने तय करेंगे कि भारत को सूखे का सामना करना पड़ेगा या फिर मानसून एक बार फिर अपनी ताकत दिखाएगा। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और देखते रहिए सबकी खबर। शुक्रिया।